Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy. हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का चैप्टर कवर अप कर रहे हैं. आई होप कि हमने इसके जो अभी तक 2 सेशंस कवर किए हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए. हम रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स का ये जो कंसेप्ट है ये हम कवर अप कर चुके हैं हमारे इन 2 सेशंस में. जो सेकंड सेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन था. आई होप कि आपने वो देख लिया, वो समझ लिया. चलिए आज के हमारे इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टू साइडेड एरर्स के बाद हमारे पास अब क्या कंसेप्ट है. देखिए अब जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा वो आएगा वन साइडेड एरर्स का. जो टू साइडेड एरर्स थी उसमें तो था कि वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हमने देखा कि उनकी रेक्टिफिकेशन किस तरह से की जा सकती है. अब हम देखेंगे कि अगर वन साइडेड एरर हो, दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट जो 2 साइड्स होती हैं, जो 2 पहलू होते हैं, उनमें से अगर एक ही पहलू पर असर हो तो हमें पता है, हमने ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर कवर अप किया है कि जब डेबिट और क्रेडिट में से किसी एक पर असर होगा तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा. दैट मीन्स वो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है. सो दीज एरर्स अफेक्ट ओनली वन अकाउंट. तो ये जो एरर्स होती है ना वो एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती हैं. दैट मीन्स मैं और साफ शब्दों में कहूं तो ये डेबिट और क्रेडिट जो 2 हम एस्पेक्ट पढ़ते हैं, डुअल एस्पेक्ट एंट्री के कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम समझते हैं, तो ये सिर्फ एक एस्पेक्ट पर इफेक्ट डालती हैं, या तो डेबिट पर या फिर क्रेडिट पर, जिस वजह से ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं कर पाता है. ट्रायल बैलेंस पर ये अपना असर डालती हैं और हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलती हुई है. जैसे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिख रही है कि 2500 का एक अमाउंट था गिवन टू अजय is correctly recorded in the cash book but omitted to be posted to the debit of अजय. देखो अभी तक हमने जो कंसेप्ट समझा, जो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू भी समझा, उसमें था कि अजय की जगह पर लाइक विजय को कर दिया हमने. लेकिन अब यहां पर क्या है, यहां पर हम भूल ही गए हैं, हमने एक एस्पेक्ट में एंट्री को पोस्ट ही नहीं किया है. तो इसलिए इस तरह की एरर्स को क्या बोला जाता है, वन साइडेड एरर्स बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों में से किसी एक पहलू पर अपना इफेक्ट डालती हैं. तो इसमें किस तरह की एरर्स आती हैं ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए है सच टाइप ऑफ एरर्स अकर इन दी फॉलोइंग केसेस. तो कौन कौन से केसेस हैं, जैसे जब सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, जो कि मैं फिर से कहूंगी कि हम समझ चुके हैं, हमें पता है कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये जो बुक्स होती हैं ये होती हैं हमारी सब्सिडरी बुक्स. इन्हें अगर इनमें कोई अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग की प्रॉब्लम हो जाए तो ये भी हमारी वन साइडेड एरर की कैटेगरी में कवर अप किया जाएगा. दैट मीन्स अंडरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, अंडरकास्टिंग का मतलब होता है टोटल कम आंक लेना, और ओवरकास्टिंग का मतलब होता है कि टोटल ज्यादा आंक लेना. बिल्कुल इसी तरीके से जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है वो क्या है, वो है व्हेन द पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट इज ऑल टुगेदर ओमिटेड. जब हम भूल ही गए हैं, हमने पोस्टिंग जो है एक अकाउंट को, एन अकाउंट लिखा हुआ है तो एक अकाउंट पे हम पोस्टिंग भूल ही गए हैं करने के लिए. बिल्कुल इसी तरीके से है व्हेन द पोस्टिंग इज मेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट. दैट मीन्स जैसे अगर हम ऊपर वाली एग्जाम्पल को ही कंसीडर करें, ये डेबिट ऑफ अजय में होना चाहिए था, मतलब अजय की डेबिट साइड में होना चाहिए था पोस्ट, लेकिन हमने डेबिट की बजाय मान लो क्रेडिट में कर दिया होता. यहां तो आपको एग्जाम्पल दे रखी थी कि हम भूल गए, लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने अजय की डेबिट की बजाय क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया तब भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना. तो इस तरीके की एरर को हम इस कैटेगरी में कवर करेंगे. लास्ट आपको यहां बता रखा है व्हेन द पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इज डन. जैसे यहाँ 2500 दे रखा है, अगर हम 2500 की बजाय 250 से एंट्री को पोस्ट कर दें तो भी तो गड़बड़ हो जाएगी ना. तो इसलिए ये रॉन्ग अमाउंट वाला कंसेप्ट भी वन साइडेड एरर में कवर अप किया जाएगा. तो अब देखिए, अब इसमें भी हमारे पास कुछ कंसेप्ट्स आते हैं जिनके बेसिस पर आगे चलकर हमें सस्पेंस अकाउंट नाम का एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा.
वो है कि किस स्टेज पर हमें पता चलता है कि वन साइडेड एरर हो गई है। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर्स, दैट मीन्स वन साइडेड एरर्स की रेक्टिफिकेशन निर्भर करती है कि किस स्टेज पर इस एरर को लोकेट कर लिया गया है, फाइंड आउट कर लिया गया है। सबसे पहली स्टेज आपको क्या बताई गई है? when the errors are located and rectified before the closing of accounts। देखो closing of accounts का मतलब होता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर तैयार हो चुकी हैं, ट्रायल बैलेंस बन गया है और ट्रायल बैलेंस की मदद से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह एट द एंड ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंगली तैयार होना चाहिए, वो सब बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर ये तैयार होने से पहले, ये हिंट मैंने आपको ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में दिया था कि क्या होता है कि पहले ट्रायल बैलेंस तैयार होता है और फिर ट्रायल बैलेंस के आधार पर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होती हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं। लेकिन अगर ये प्रिपेयर होने से पहले ही हमने एरर को लोकेट कर लिया है, हमने रेक्टिफाई कर लिया है, तो किस तरीके से रेक्टिफिकेशन हो सकती है? तो इसलिए पहली स्टेज तो ये है बिफोर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, अगर लोकेट हो जाए तो। दूसरी स्टेज जो है वो है व्हेन दी एरर्स आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाइड। बिफोर की जगह पर देखो वर्ड आ गया आफ्टर, कि अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस जो है वो बन चुका है। अब देखो हमने वन साइडेड एरर्स की हेडिंग में एक और नाम देखा था, वो नाम क्या था? एरर्स विच अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। और आपको ये पता है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, जब मैंने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर करवाया था तब मैंने ये बात बताई थी कि अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ना हो, जो हमने उसके परफॉर्मे के अकॉर्डिंगली देखा है कि एक डेबिट का टोटल होता है और एक क्रेडिट का टोटल होता है, दैट मीन्स कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो अगर ये टोटल मैच ना हो तो उस केस में हम क्या ओपन कर देते होते हैं? इमेजिनरी अकाउंट, एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते होते हैं। तो ये जो आपके पास सेकेंड कैटेगरी है, ये वही कैटेगरी इशारा कर रही है कि ट्रायल बैलेंस बनकर तैयार हो चुका है, और क्योंकि ट्रायल बैलेंस पर ऐसी एरर्स का असर होता है तो इसका मतलब है कि सस्पेंस अकाउंट भी ओपन हो चुका है। तो हमारे पास ये दो डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, जिनमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज को कवर करेंगे कि भाई अगर बिफोर दी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स एरर कोई लोकेट हो जाती है तो उसे किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा। देखो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इसमें क्या है कि अगर बिफोर दी क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स हमें एरर के बारे में पता चल जाता है तो इस केस में क्या होगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एट दिस स्टेज डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। देखो एंट्री का मतलब है कि हम डेबिट एस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं और क्रेडिट एस्पेक्ट भी शो कर रहे हैं, लेकिन आपको यहां पर क्या बताया गया है कि अगर अकाउंट्स क्लोज होने से पहले ही हमें पता चल गया है तो एंट्री तैयार करने की जरूरत नहीं है, एंट्री प्रिपेयर करने की, पास करने की जरूरत नहीं है। ओनली the amount is written on the debit or credit side of the account which is affected by the error। ठीक है, वन साइडेड एरर है ना, तो दैट मीन्स किसी एक लेजर अकाउंट पर उसका असर है। तो हम क्या करेंगे? या तो उसकी डेबिट साइड या उसकी क्रेडिट साइड, क्योंकि एक साइडेड एरर है तो इसलिए या तो डेबिट साइड पर असर दिखेगा या क्रेडिट साइड पर असर दिखेगा। तो हमने उस साइड पर इफेक्ट शो कर कर इसको करेक्ट कर देना है, किसे? जो एरर है उसे। ठीक है, अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन के जरिए पहले ये समझाऊंगी कि कैसे क्या लिखना है। उसके बाद जो मेरी बुक के अकॉर्डिंगली अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मैं उन क्वेश्चंस के जरिए भी आपको समझाऊंगी कि इस तरीके की एरर्स के लिए आपको कैसे लिखना है। देखिए हमारे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, जिसमें आपको ये इस बात से पता चल रहा है, ये बिफोर वर्ड से पता चल रहा है कि हमने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है वो नहीं पास करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि भाई कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक बात रिकॉल करवाना चाहूंगी। देखो हमने ना लेजर अकाउंट्स समझे थे, हमें पता है कि लेजर अकाउंट्स की
जो ये लेफ्ट हैंड साइड होती है ये होती है हमारी डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है वो होती है हमारी क्रेडिट साइड। और आपको ये भी पता है कि डेबिट साइड में हम टू नाम का एक प्रीफिक्स यूज करते होते हैं, और क्रेडिट साइड के लिए हम बाय नाम का एक प्रीफिक्स यूज करते होते हैं, लिखते होते हैं ना, जैसे यहां पर लिख दिया टू कैश लिख दिया, या यहां पर लिख दिया बाय कैश लिख दिया, बाय बैंक लिख दिया, कुछ इस तरीके से हम ये वर्ड्स यूज करते होते हैं। तो ये जो स्टेज है, इस तरीके की जो वन साइडेड एरर्स हैं जो बिफोर दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, डिटेक्ट कर ली जाती हैं, इनको करेक्ट करने के लिए हमने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री तो पास नहीं करनी है, लेकिन हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, हम जो लाइन लिखेंगे, उस लाइन से हमें कैसे पता चलेगा कि वो डेबिट हुई है या क्रेडिट साइड पर हमने पोस्ट की है, वो हमें इन शब्दों से पता चलेगा। जब हम टू वर्ड यूज कर कर लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हमने डेबिट में एस्पेक्ट शो किया है। जब हम बाय वर्ड लिखकर शो करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हमने क्रेडिट साइड वाला इफेक्ट शो किया है। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखो, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹10,000। मैंने अभी अभी आपको कुछ समय पहले अंडरकास्ट का मीनिंग बताया है, कम आंकलन कर लेना, कम आंक लेना। अब परचेज बुक है तो दैट मीन्स परचेजेस का क्या बैलेंस होता है, परचेजेस का हमें पता है हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब जिस चीज को हमने कम आंक लिया है, हमें उस केस में वही इफेक्ट शो करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें कौन सा इफेक्ट शो करना पड़ेगा, डेबिट वाला। तो देखो, डेबिट में हम कौन से वर्ड यूज करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं। तो अब हम इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम कुछ इस प्रकार से एक वर्डिंग लिखेंगे, दैट इज टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, और अमाउंट लिखा जाएगा ₹10,000। अमाउंट का खास ध्यान रखना है, वो वही वाला कंसेप्ट है, जहां पर डबल शो करना है वहां डबल शो करना पड़ेगा, जहां पर डिफरेंस शो करना है वहां डिफरेंस शो करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट तो हमें दिमाग में रखना ही पड़ेगा, जैसा हम थोड़ा बहुत हिंट टू साइडेड एरर से लेकर आए हैं। अब देखो ये होगा कैसे, आपको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में भी बता रखा है कि भाई जब परचेजेस अकाउंट बनकर तैयार होगा ना, तो ये कुछ इस तरीके से पोस्ट हो जाएगी एंट्री, तो इस तरीके से जो एरर है वो सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड है परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब ये हिज जो प्रोनाउन है वो तो ऑब्वियसली पर्सन के लिए यूज होगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक्स के अकाउंट में गड़बड़ है। अब आपको एक बार सही जर्नल एंट्री अपने दिमाग में सोचकर देखनी है। देखो, परचेजेस की हैं हमने एक्स से, दैट मीन्स जर्नल एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। अब एक्स क्या होना चाहिए था, एक्स क्रेडिट होना चाहिए था। ये ओमिशन है, ये ओमिट है। अगर आपको याद हो, हमने टू साइडेड एरर्स में किया था कि अगर ओमिशन वाला कंसेप्ट हो तो जो सही एस्पेक्ट होता है ना वही शो करते होते हैं। अब सही एस्पेक्ट हमारी जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली क्या है, क्रेडिट वाला है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट वाला एस्पेक्ट शो करना पड़ेगा। और क्रेडिट वाले के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया है कि हमने एक प्रीफिक्स यूज करना है, दैट इज बाय। तो देखो इस पॉइंट में कैसे लिखा जाएगा, इसमें कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, कि हम पोस्टिंग में ओमिशन कर गए हैं, भूल गए हैं इसे पोस्ट करना, और अमाउंट जितनी है उतनी ही आ जाएगी, क्योंकि कोई डबल करने की जरूरत नहीं है, ये इफेक्ट शो ही नहीं हुआ था, तो इतने का इफेक्ट ही शो किया जाएगा। और जब एक्स का अकाउंट बनकर तैयार होगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लिखा हुआ है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अकाउंट बनाकर शो किया हुआ है। मेन जो है वो ये कंसेप्ट है, वो एक ये लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में वन साइडेड एरर अगर बिफोर दी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई हो जाती है तो लिखी जाएगी, तो पोस्ट की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम वाई ₹20,000 has been wrongly posted to his account as 30,000।
अब देखो फिर से उसी तरीके का ही कंसेप्ट है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू वाई होना चाहिए था 20,000, लेकिन हमने सिर्फ हिज अकाउंट दैट मीन्स वाई के अकाउंट में हमने कितना डाल दिया 30,000, तो ज्यादा डाल दिया ना। कितना ज्यादा डाल दिया 10,000। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो अब हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। अब अगर डेबिट करना पड़ेगा तो हमें कौन से वाला प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, टू वाला। तो देखो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, टू एक्सेस अमाउंट 10,000 ज्यादा था ना, तो देखो यहां अमाउंट भी आप देख सकते हो, कोई 20,000 या कोई 30,000 नहीं लिखा गया, बल्कि उनका डिफरेंस लिखा गया है। जो गलती थी सिर्फ उस गलती को करेक्ट करना है हमने, टू एक्सेस अमाउंट ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट एंड दी लास्ट वन इस इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, परचेजेस फ्रॉम जेड ₹40,000 हैज बीन पोस्टेड टू दी रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब फिर से देखो, परचेजेस फ्रॉम जेड है, होना क्या चाहिए था, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड। जेड कितना आना चाहिए था 40,000, लेकिन हमने रॉन्ग साइड दैट मीन्स जेड को क्रेडिट करने की बजाय हमने क्या कर दिया है, हमने उसे डेबिट कर दिया है। तो फिर से वही टू साइडेड वाली चीज दिमाग में लेकर आओ कि एक बार तो जो हमने डेबिट किया है उसे सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक बार जो सही मायने में उसे क्रेडिट करना चाहिए था उसका भी तो इफेक्ट शो करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स इस एंट्री में मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री तो नहीं बनेगी, लेकिन जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है उसमें हमें डबल एस्पेक्ट शो करना पड़ेगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि गलती से डेबिट कर दिया था, हमें क्रेडिट करना था, और क्रेडिट के लिए प्रीफिक्स यूज होता है बाय, तो बाय से लिखा जाएगा। और अमाउंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि डबल से ये एंट्री आएगी, ये स्टेटमेंट आएगी, तो इसलिए 80,000 यहां पर अमाउंट आएगा। मुझे उम्मीद है कि इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हम अनसॉल्व क्वेश्चन। मेरे पास जो डीके गोयल की हरियाणा एडिशन की बुक है उसके अकॉर्डिंगली पेज नंबर 19.43 पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 अवेलेबल है। रेक्टिफाई दी फॉलोइंग एरर्स विच वर डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो देखो आपको क्या कंसेप्ट दे रखा है। सबसे पहला क्या है, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाई ₹1,000। देखो जो इलस्ट्रेशन हमने पढ़ी उसमें ना अंडरकास्टिंग था, लेकिन इसमें क्या है ओवरकास्टिंग। परचेजेस का फिर से मैं बताऊं कि बैलेंस क्या होता है डेबिट, लेकिन अब ओवरकास्टिंग है, ओवर मतलब ज्यादा हुआ है, तो हमें सही करने के लिए जो सही बैलेंस होता है उसका उल्टा इफेक्ट शो करना पड़ेगा ताकि वो सही हो जाए। दैट मीन्स क्या लिखेंगे इसमें बाय प्रीफिक्स वाली लाइन लिखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखो, परचेज फ्रॉम राम ₹20,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब ओमिशन है तो जो सही इफेक्ट है वही आना चाहिए। अब परचेजेस फ्रॉम राम, इसकी एंट्री में राम क्या होगा, ऑब्वियसली है क्रेडिट होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। तो हम क्या करेंगे, राम को क्रेडिट करेंगे उसके अकाउंट में पोस्ट करने के लिए। तो फिर से इसमें कौन से वाला प्रीफिक्स आएगा, बाय वाला। थर्ड देखिए क्या है, परचेज फ्रॉम श्याम ₹15,000 हैज बीन पोस्टेड टू दी डेबिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। अब परचेजेस किए हैं श्याम से, तो एंट्री क्या आनी चाहिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम 15,000, लेकिन हमने क्या किया है रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी। तो जैसा हमने अभी अभी इलस्ट्रेशन में देखा था ना 40,000 वाले में कि 80,000 का इफेक्ट शो किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही यहां पर भी ऐसा ही कुछ किया जाएगा। डेबिट में नहीं आना चाहिए था, क्रेडिट में आना चाहिए था, तो हमें क्रेडिट वाला प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और अमाउंट कितनी यूज होगी, डबल। देन है परचेज फ्रॉम घनश्याम ₹10,000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 1,000। देखो 10,000 क्रेडिट होना चाहिए था घनश्याम, लेकिन हमने कितना पोस्ट किया उसके अकाउंट में 1,000 किया, तो क्रेडिट ही है ना, लेकिन 10,000 की बजाय 1,000 हुआ है, तो जितना नहीं हुआ है उतना और कर दो।
तो इसका मतलब फिर से वही क्रेडिट करना है तो इसमें भी बाय प्रीफिक्स ही यूज होगा और अमाउंट इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 9000 यूज होगा। देन है परचेज फ्रॉम सीताराम ₹5000 हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50,000। अब ज्यादा कर दिया, इसमें उल्टा है तो अब इसमें क्या कंसेप्ट आएगा, अब इसमें हमें 45,000 जो है वो ऑपोजिट शो करना पड़ेगा। अब फिर से परचेज करते हैं तो बंदा क्रेडिट होता है, हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो इसलिए इस केस में हमें 2 वाला इफेक्ट शो करना पड़ेगा और कितने से शो करना पड़ेगा, 45,000 से। चलो अब जल्दी से देख भी लेते हैं कि ये प्रीफिक्सेस तो हमें समझ में आ गए, स्टेटमेंट किस तरीके से लिखी जा सकती है। वैसे हमें हिंट पता चल गया है, जल्दी से देख लेते हैं कि इस 12th क्वेश्चन के लिए किस तरीके से स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम ये स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं डिफरेंट प्रीफिक्सेस को यूज करते हुए और एरर्स को रेक्टिफाई किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें भी बिल्कुल आपको इसी तरीके से दिया गया है कि एरर्स को रेक्टिफाई करना है जो कि बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट की गई हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड ₹5,000 लेस। ये जो कैरिड फॉरवर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लेजर अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते हैं, टोटल करते हैं, तो उसमें भी जब एक पेज भर जाता है दूसरे पेज पर आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि जब नेक्स्ट पेज पर टोटल लेकर गए तो वो क्या हुआ, वो हमने 5,000 कम आंक लिया, लेस लगाया है, तो दैट मीन्स दिस इज अंडर कास्टिंग। अब अंडर कास्टिंग है तो जो सही इफेक्ट होता है वही डालना होता है। अब ये है सेल्स बुक है, सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इसलिए हमें इसे सही करने के लिए क्योंकि ये कम है तो हमें क्रेडिट वाला इफेक्ट ही शो करना पड़ेगा। तो कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, बाय वाला। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल टू सीता पोस्टेड एज 3600। अब देखो हमने सीता को सेल कितनी की है, हमने सेल की है 6300 की, लेकिन हमने सीता के अकाउंट में कितनी पोस्ट कर दी है, 3600। अब हमने कम की है ना, अब सीता होनी क्या चाहिए, देखो सेल है ये तो सीता डेबिट होनी चाहिए। जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया समझा वो परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो दैट मीन्स यहां हमें सीता को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां अमाउंट कम लिखा है। अगर बाई चांस यहां 6300 और यहां 9300 लिखा होता तो ज्यादा हो जाता, तो उस केस में हमें बाय करना पड़ता, लेकिन इसमें कम है तो ज्यादा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट सेल टू राधा 2400 पोस्टेज एज 4200। ये वो कंसेप्ट है जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि इसमें ज्यादा है, इसमें हमने राधा के अकाउंट में 2400 की बजाय 4200 कर दिया तो वो ज्यादा हो गया, तो इसलिए उल्टा इफेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें बाय वाला प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, दैट मीन्स राधा को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब इसमें आपको क्या बता रखा है, एक क्रेडिट सेल टू पार्वती ₹3000 क्रेडिटेड टू हर अकाउंट। अब फिर से देखो क्रेडिट सेल टू पार्वती, तो पार्वती क्या होनी चाहिए, पार्वती डेबिट होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया है, हमने क्रेडिट कर दिया है, तो इसलिए हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन अमाउंट एक बार जो क्रेडिट किया है उसको सही करने के लिए भी आएगी और एक बार जो सही मायने में वो डेबिट होनी चाहिए थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आएगा, तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2, 6000 से ये एंट्री आएगी। लास्ट है क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी 5600 क्रेडिटेड एज 6500। अब इसमें भी ऐसा ही है, सिमिलर है, फिर से होना चाहिए लक्ष्मी को डेबिट, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने उसे क्रेडिट कर दिया और कितना किया, 6500। उसमें अमाउंट नहीं थी तो हमने डबल कर दिया था। अब इसमें हमें डबल नहीं करना, हमें इसमें दोनों को ऐड करना है, क्योंकि एक बार 6500 जो गलती हुई है उसका इफेक्ट भी खत्म करना है
और एक बार 5600 जो इफेक्ट शो होना चाहिए था वो इफेक्ट भी डालना है, तो इसलिए दोनों को ऐड करेंगे और फिर हम 2 साइड पर इसका इफेक्ट शो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखो, ये जो दो पॉइंट्स थे ना, सेकंड और थर्ड वाला, इसमें भी आपने अमाउंट्स को भी खास ध्यान रखना है। मैं याद दिलवा दूं, अमाउंट्स को नहीं भूल जाना है। अब इसमें मैंने आपको इफेक्ट तो बताया, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें आपको डिफरेंस, क्योंकि 6300 से पोस्ट होनी चाहिए थी एंट्री, लेकिन आपने 3600 की है, दैट मीन्स कम की है, तो डिफरेंस से एंट्री आएगी। बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट यहां पर है कि राधा को 2400 से डेबिट किया जाना चाहिए था, लेकिन राधा को हमने 4200 से कर दिया। तो जो उल्टा करना है हमें कंसेप्ट, दैट मीन्स क्रेडिट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ जो जितनी गलती है ना, अमाउंट डिफरेंस जो है, सिर्फ उतने से ही इफेक्ट हमने शो करना है। तो चलो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसके लिए किस तरह से स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। देखो कुछ इस प्रकार से इस 13th क्वेश्चन के लिए भी ये डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज करते हुए ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगी। एंड इन चीजों को जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये अमाउंट किस प्रकार से लिखे जाएंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर रहा। तो चलिए बने रहिए चैनल के साथ, अपने फेवर्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।